एक तरफ देश दुनिया महिला को सशक्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कटिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सम्मान और इंसानियत दोनों को झकझोर दिया है। एक महिला को रोका गया, घेरा गया, मारपीट किया गया, उसको खंबे से बांध दिया गया और इतना ही नहीं, सबसे शर्मसार बात यह रही कि उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। यह घटना बिहार के कटिहार से आ रही है, जिसने एक बार फिर महिला के सम्मान पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ बिहार सरकार तमाम मंच पर महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, सम्मान देती भी है, तो वही दूसरी तरफ जो समाज है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करने में लगी हुई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार सरकार की गलती नहीं है। हर बार हम सरकार को कसूरवार नहीं कर सकते, हर बार सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। कभी कभी सवाल समाज पर भी उठना लाजमी है, क्योंकि वो लोग जो वहां मौजूद थे दर्शक दीर्घा बने हुए थे। औरत चिल्लाती रही, चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उस भीड़ में ना किसी की बहन थी, ना किसी की माँ थी, ना किसी की बेटी थी। वो तो एक सिर्फ महिला थी। वो लोग तब आगे बढ़ते जब उस महिला की जगह उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बीवी या उनकी माँ होती। मेरा सवाल उस समाज से है कि क्या किसी औरत को निर्वस्त्र देखना अच्छा लगता है? क्या उस अहमियत, उस सम्मान का, उस इज्जत का वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब उस खंबे पर बंधी उस लड़की की जगह आपकी माँ बहन होती। हर बार हम सरकार को कसूरवार नहीं सब ठहरा सकते, क्योंकि कभी कभी गलती समाज की होती है। पूरे खबर को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। रामपुर कदमगाछी गांव में हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़िता सुमीन खातून ने अपने पहले पति नाहिद और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाया। महिला के मुताबिक करीब 6 साल पहले उसकी शादी नाहिद से हुई थी, लेकिन रिश्ता ठीक से नहीं रहने के कारण वह ज्यादातर समय अपने मायके में रहती थी। इसी बीच एक विवाद सामने आया, उसका पहला पति जेल चला गया। पीड़िता का आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद से ही वह और उसके परिजन उससे नाराज थे। महिला के मुताबिक वह मायके में किसी काम से गई थी। इस दौरान पहले पति और उसके परिजनों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि महिला को खंबे से बांधकर पीटा गया और उसके कपड़े को फाड़ दिया गया। उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। एक महिला के साथ इस तरह के व्यवहार न सिर्फ उसके सम्मान को ठोस पहुंचाने वाला है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बंधन से मुक्त कराया। पहले आप उस महिला का, उस पीड़िता का बयान सुनिए, जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निर्दोष पाई गई। सेमी खातून। क्या मामला हुआ आपके साथ? गए थे रामपुर, मायके गए थे सामान लाने। अंदर गए, ताला खोले, सामान लेके हम आ रहे थे वापस, और नाहिव का पापा, नाहिव का मम्मी, नाहिव का दोनों बहन, नाहिव का भाई गाली देने लगा। गाली देने के बाद घसीट करके लेके चले गए अपना घर का आगे। बाल पकड़ा, बहुत मारा सब मिलके। नाहिव का मम्मी लोग, पापा लोग सब मारा बहुत मिलके। फिर लड़का आया नाहिर, आने के बाद वो भी मारा, नाहिर भी मारा, कपड़ा फाड़ दिया, बहुत मारा नाहिर। नाहिर का बड़ा वाला भाई आया, वो बस ऐसे गाली उली देने लगा, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, रेप करो, अंदर ले जाओ। फिर घर में ले जाया नाहिर का मम्मी, ले जाके मेरा जितना गहना पहना हुआ था पूरा गहना खोला। फिर नाहिर जाके घर में फिर मारा हमको, और क्या बोला मारने के बाद नाहिर, तो आज मेरा दिल का तमन्ना पूरा हो गया मारने के बाद। इसको मारना है। क्या वजह था मारने? क्यों मारना? उसका साथ शादी हुआ था मेरा पहले। कितना दिन पहले? 5 साल पहले। 5 साल हुआ शादी का नाहिर के साथ। तो ऐसे मारता था, पीटता था, तो हम उसका घर नहीं गए, कभी नहीं गए शादी के। अच्छा। हम अपना मायके रहते थे। तो ऐसे ही उसका पापा, नाहिर का पापा, मम्मी लोग हमको पहले भी ऐसे मारते थे घर में घुस घुस के। पंचायती के निम्बर मुखिया ऐसे समाल बोल रहा था कि लड़का सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम
भाग गए दूसरे को लेके। हम भाग गए तो पहले हमको छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था, तो हम अपना मायके से भाग गए, अपना बाप का घर से, उसका घर से नहीं इससे गए पहले थे। केस भी हुआ था क्या? नहीं, ऐसे केस नहीं हुआ था उसका। हाँ, ऐसे कोई केस नहीं हुआ था। हमको पहले मारा था, पीटा था, वैसे ही केस हुआ था और जेल भी गया था। लड़का जेल भी गया था? हाँ, लड़का जेल भी गया था, तो फिर निकल के आ गया। उसके बाद क्या हुआ? आपको मार उसके दिया बाद उसके बाद? फिर बहुत मारा, लड़का मारा, नाहिर, उसका मम्मी, उसका पापा सब मिलके हमको मारा। मारने के बाद सबको क्या बोला कि इसका वीडियो बनाओ, नंगा वीडियो बनाओ, पूरा वायरल करो। ये क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। पहले इसको इतना मारा, कुछ कर नहीं सका, अब क्या कर लेगा? मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर घर कैसे आया? घर कैसे आया? हमको पुलिस उठा के मारा था। हाँ, बांध के मारा था, दोनों हाथ दोनों पैर बांध के सुला दिया था वहीं पे। मेरा कोई होश ही नहीं था। तो फिर कोई पानी पिलाया हमको, तो क्या बोला, इसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, इसको मूत पिलाओ। मैं इसका मुंह पे मूत रहा हूँ, उसको मूत पिलाइए। तो घर कैसे आया? फिर पुलिस गया, पुलिस बोला उसका नाहिल का मम्मी को कि इसको क्यों बांध के रखा, इसका हाथ खोलिए। फिर नाहिल का मम्मी मेरा रस्सी दोनों खोला हाथ का, फिर उठा के गाड़ी में बिठाया, पुलिस ला के कदमगाछी छोड़ा। मामले में केस हुआ है? हाँ, केस किए हैं, कहाँ केस किया? अजीमनगर थाना। अभी क्या हो रहा है? अभी कोई पता नहीं, बोल रहा कि गवाही चाहिए। अब डर के मारे कोई गवाही देने नहीं चाह रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, किसी की नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम जल्द से जल्द लड़का का गिरफ्तारी चाहते हैं, नाहिल का, पूरा फैमिली का, नाहिल का। तो आपको न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। अपना नाम बोलिए। सेमी खातून, पति का नाम? एमडी संजय गाला। तो सुना आपने किस तरह से इस महिला ने अपने पूरे दुख को सुनाया। चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन लोग दर्शक दीर्घा में खड़े थे, किसी ने मदद नहीं की। किसी भी महिला का सम्मान सिर्फ निजी अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पुलिस ने महिला को उसके वर्तमान पति के पास पहुंचाया। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला के परिजन भी क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, सुनिए। वहाँ पर हम लोग कपड़ा लेने गए थे, सामान वामान, रामपुर में। तो लोगों ने गाली बकते बकते आया, वो लड़के का माँ बाप, नाम नहीं पता हमें, गाली बकते आया। इसका बाल बड़ से घसीटते हुए मारते हुए लेके गया। तो मुझे भी मारा उसका बाप ने, तो इसको घसीट कर मारते, उसको बहुत मारा वहाँ पर लेके। हम लोग की बोला था कि इन लोगों को बांध के मारो। अभद्र व्यवहार भी कुछ किया मारने के किसके साथ? इनके साथ किया था। इनको मारा, इनका कपड़ा वपड़ा सब फाड़ा, बांध के रखा था। वहाँ से कैसे भागे? वहाँ से कैसे निकले? वहाँ से हम लोग, मतलब हमारे गांव का एक आदमी ना, तो उन लोगों ने बोला कि इनको चलो, इनको जाने दो। वो लोग बोला था कि बांध के रखो। हाँ, इनको बांध के रख लिया। हम लोग बोला कि इनको भी मारेंगे, इनको बांध के रखो। तो फिर वो कैसे आई? इनको पुलिस लेने गया था। कौन पुलिस? 112। क्या नाम है? एमडी अंजार आलम। तो सुना आपने महिला के परिजनों का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। किसी विवाद या आरोप की सजा कानून तय करती है, लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है, अभी भी लोगों को ये लगता है कि वही सजा करेंगे, वही न्यायाधीश बन जाते हैं, वही जज बन जाते हैं, वही कर्ता धर्ता बन जाते हैं। बता दें कि पहले पति के साथ पत्नी का रिश्ता खत्म होने के बाद दूसरे पति के साथ रहना शुरू कर दी, लेकिन जब पहला पति जेल से निकल के आया तो पहली पत्नी को अपना शिकार बनाया। बीच रोड पे उसने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। यह घटना सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, कहीं ना कहीं सम्मान और आत्म सम्मान, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। क्योंकि एक तरफ बिहार की बेटी नहीं, देश विदेश में नाम रोशन कर रही है, लोग परिवार सपोर्ट करता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्दांगिनी को दिखाने के लिए, जो अपने मर्द को साबित करने के लिए, अपने आप को मर्द साबित करने के लिए एक निहत्थी औरत को अपना औजार बनाते, अपना हथियार बनाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।